और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं ग्राम चौपाल का, जो कि इस वक्त पंसेरी जालोर में है और इस वक्त संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीधी तस्वीरें पंसेरी जालोर से। संत जाम्बोजी महाराज की, राजेश्वर भगवान की, भगवान महावीर जी की, पंसेरी गांव की और आप सभी की। आज के इस जालौर जिले के पंसेरी ग्राम विकास चौपाल में मंच पर विराजमान मंत्रिमंडल में मेरे साथी भाई के बिश्नोई जी, मुख्य सचेतक, आपके अपने ही जोगेश्वर गर्ग साहब, हमारे विधायक और छगन सिंह जी राजपुरोहित साहब, हमारे सांचौर के विधायक भाई जीवाराम जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपके अपने ही लाडले पूर्व विधायक श्री नारायण सिंह जी देवल साहब, हमारे पूर्व सांसद देवजी भाई पटेल जी, हमारे संगठन के महामंत्री और इस संभाग के प्रभारी भाई भूपेंद्र सैनी जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई जसराज जी राजपुरोहित, मंच पर विराजमान हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी मेरे गांव के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, मैं आज आपसे कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, ना मैं यहां की किसी चुनाव की चर्चा में आया हूं। मैं सिर्फ माता बहनों से संवाद करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, मेरे किसान भाइयों से बातचीत करने के लिए, पशुपालकों से बातचीत करने के लिए, मेरे युवा साथियों से बातचीत करने के लिए आपके बीच में, आपके इस गांव में आया हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि गांव का जीवन कैसा होता है, गांव की गरीबी कैसी होती है, गांव के खेत खलिहान में काम कैसे होता है, किसान पशुपालक हमारी माता बहनें किस तरह से गांव में काम करते हुए वो अपने जीवन को हर परिस्थिति में खुशी खुशी से काम करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। पहला संवाद मेरा माता बहनों से है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो 4 जाति कौन सी हैं? मेरी माता बहनें, महिलाएं, मेरा युवा, किसान और मजदूर। किसान, मजदूर, महिला और युवा, ये 4 जाति हैं। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे गांव का भी उत्थान होगा, हमारी तहसील का उत्थान होगा, हमारे जिले का भी होगा,
हमारे प्रदेश का होगा और हमारे देश का होगा। अगर हमारे युवा पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं रोजगार से सृजित होंगे तो माता पिता के सहयोगी बनेंगे। हमारा किसान मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। हमारी माता बहनें आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। ये पीछे जो खड़े हैं इनसे मेरा आग्रह, आप बैठ जाएं, कोई 10-20 मिनट का नहीं, आप बैठ जाइए अगर उधर बैठे तो। मैंने कहा कि पहले माता बहनों को आगे रखना है, माता बहनें उधर पीछे तक आवाज नहीं सुन पाएंगे, अपनी बात भी नहीं कह पाएंगे। सबसे पहले मैं, क्योंकि मुझे पता है कि माता बहनों को कई काम करने होते हैं, आप तो आराम से बैठे रहेंगे, जाकर के खाना खाना है आपको तो, लेकिन हमारी माता बहनों को कई काम करने हैं जाके। अभी भी आई हैं तो उनको चिंता लग रही होगी, दूध तो निकाल के आई है ना, गाय भैंस का दूध निकाल के आई कि नहीं आई? अभी दूध जाके निकालोगी तो लेट हो जाओगे। दूध निकाल के आए फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, दूध निकाल करके आए तो। माता बहनों को हमें पता है सबसे ज्यादा काम करती हैं, रात को शाम को सबसे लेट सोती हैं और सुबह सबसे जल्दी जगती हैं। जगती हैं कि नहीं जगती हैं? और लेट सोती हैं कि नहीं सोती हैं? पूरा काम करके चौका बर्तन पूरा साफ सफाई करके आराम से दूध वो डाल करके उसमें दही जमता है, क्या बोलते हैं उसको, जामुन डाल के लास्ट करके फिर बर्तनों को साफ करके और उसके बाद लास्ट में सोती हैं। देखिए हमारी माता बहनों का जो जीवन है वो पूरी तरह से चलायमान है। माता बहनों का काम फिक्स होता है और ये ऐसे नहीं आपका ही फिक्स होता है। जो हमारी माता बहनें सरकारी नौकरियों में उनका भी फिक्स है कि नहीं है? क्योंकि वो उनको भी दिन में बच्चों को तैयार करके जाना, नाश्ता बना के जाना, खाना बना करके जाना, बच्चों को टिफिन दे करके जाना, वो करती हैं। और घर पे जो रहती हैं खेती का काम करती हैं वो भी यही काम करके जाती हैं। मैं आपसे 2-3 बात आपसे करना चाहता हूं, फिर आपकी भी मैं सुनने के लिए मैं आया हूं, आपकी भी मैं सुनूंगा। हमारी माता बहनें, आपने देखा होगा कि लगातार देश को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन कुछ इस तरह की बात मैं आपको रखूंगा कि 75 साल में सबसे ज्यादा जिनकी सरकार रही उन्होंने माता बहनों के बारे में क्या सोचा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जो 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान, मजदूर, उसके बारे में क्या सोचा। माता बहनों, 2014 के बाद देश के अंदर महिला सशक्तिकरण का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर महिला और पुरुष की जनसंख्या में काफी अंतर आ गया था लिंग अनुपात में। हमारी माता बहनों की संख्या बहुत कम हो गई थी।
पुरुषों की संख्या ज्यादा थी। ये असमानताएं होती है तो समाज के अंदर भी कई तरह की असमानताएं आ जाती हैं। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद इस पर ध्यान दिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान उन्होंने चलाया। और आज हम कह सकते हैं कि उस अभियान चलाने से आज लगभग हमारी जो जनसंख्या थी महिला और पुरुष की लिंगानुपात, उसमें बहुत समानता आई है। ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरा, आप सभी ने देखा है कि हमारी माता बहनें शौच से निवृत्त होने के लिए सुबह सूर्य भगवान निकलने से पहले अंधेरे में जाया करती थी और शाम को सूर्य छुपने का इंतजार करती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता के माध्यम से शौचालय बनवा करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप सब इसी गांव की हैं, आप सब देखते होंगे उस समय। आपके यहां फिर भी गांव दूर हैं, कई क्षेत्रों में तो गांव बड़े नजदीक होते हैं, तो माता बहनों को बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन 70 साल में किसी ने उन परेशानियों को नहीं देखा। अगर ये परेशानी देखी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर शौचालय बनवा करके उनका समाधान किया। दूसरा, आपने देखा होगा कि हमारी माता बहनें सबसे पहले अगर चिंता करती थी, क्यों खाना उन्हें बनाना होता था, सबसे ज्यादा चिंता करती थी तो वो ईंधन की करती थी कि नहीं करती थी? भाई, ईंधन जिससे रोटी बनाती हैं उसकी चिंता करती नहीं, कहीं से लकड़ी काट करके लाती थी, कहीं हमारी फसल हो जाती थी, अरहर की लकड़ी होती थी, कभी सरसों की भी से काम चल जाता था। तो ईंधन की चिंता, कहीं कोई पेड़ होते थे उनको छांट करके उससे काम चलाती थी, नहीं तो कंडे से काम चलाती थी, तो खाना बनाती थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने घर घर में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस की टंकी दे करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया कि नहीं किया? पहले जब वो कोई रिश्तेदार आता था, आप चूल्हा चौका कर देती थी, आता था तो बड़ी दिक्कत आती थी। अभी तो हम करके फ्री हुए हैं, अब ये चूल्हा जलाना पड़ेगा चाय बनाने के लिए। अब तो आराम से 1 मिनट लगती है, तुरंत गैस चला के चाय बना देती है। तो ये सम्मान किसने दिया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। गांव में पानी भर के लाते थे, दूर दूर से लाती थी कि नहीं लाती माता बहन? कुआं दूर होता था, किसी तालाब के पास में, किसी कोई अगर नदी होती थी उसके पास में कोई कुआं होता था, वहां से माता बहनें सिर पर 2-2, 3-3 मटके रख करके लाती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल से जल का अभियान चलाया और उस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी पैसा दिया। लेकिन उस समय यहां कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने उस पैसे का भी सदुपयोग पूरी तरह से, जो कई जगह हुआ है, लेकिन वो भी नहीं होने दिया। तो ये काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आपके जनधन के खाते खुलवाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और अभी आप देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में भी उनका अधिकार मिले, उनको 33% उसमें आरक्षण मिले। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं।
और अभी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर बिल लेकर के आए थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि वो परिवार की पार्टी है, उससे संबंधित कुछ पार्टियां जो जाति की पार्टियां हैं, उन्होंने उसका विरोध किया और इस बिल को पास नहीं होने दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि माता बहनों चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस बिल को पास करेंगे और माता बहनों को 33% लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण देने का काम करेंगे। तो हम चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी माता बहनें सशक्त होंगी तो हमारा समाज सशक्त होगा, हमारा गांव सशक्त होगा और हमारा प्रदेश सशक्त होगा, हमारा देश सशक्त होगा। अब आप देख रहे हैं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी बहनें पढ़ रही हैं, उनको शिक्षा हम फ्री दे रहे हैं। 10वीं पास कर लेती हैं, अच्छे अंक आते हैं तो इनको साइकिल देते हैं। 12वीं कर लेती हैं तो उनको स्कूटी देते हैं। जहां आवश्यकता है वहां छात्रावास भी खोल रहे हैं। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। मैं लगातार कहता हूं कि हमारी माता बहनें जिस तरह से काम कर रही हैं, उस हिसाब से उनका पूरा जीवन जिस तरह से उनका चलता है, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि माता बहनों की शिक्षा भी फ्री है तो चिकित्सा भी फ्री है। अभी हमने लगातार हमारी योजनाएं उसमें चल रही हैं। उसमें हमने मां बाबूचर योजना के माध्यम से उसमें भी हम काम कर रहे हैं। दिव्यांग जो हमारी बहनें हैं, गर्भवती बहनें हैं, उनको हम 5,000 से बढ़ाकर उनके 10,000 रुपये हमने कर दिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हमने 5,000 से बढ़ाकर के 6,500 रुपये किए। मां बाबूचर योजना जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, हम गरीब को जानते हैं कि वो अगर सोनोग्राफी कराने जाएगी, जांच कराने जाएगी, 1,000-2,000 रुपए उसके लगते हैं। तो हमने कहा ये भी हमारा फ्री है, तो आप जाएंगी कोई माता बहनें हमारी गर्भवती, उसकी सोनोग्राफी भी फ्री होगी, उसकी जांचें भी फ्री होंगी। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमने 13 लाख से अधिक साइकिलों का वितरण किया है, 44,000 से अधिक स्कूटी वितरण किए हैं। और यही नहीं है, बहुत सारी योजना हमारी हैं जिनको हम कर रहे हैं। हमने महिला सुरक्षा के लिए भी काम कर रहे हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना में 1,50,000 रुपए दे रहे हैं, जिसमें 7 लाख बालिकाओं को हमने दिया है। और राजीविका के माध्यम से हमारी लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी बहनों का जीवन स्तर कैसे उठे, हमारी बहनें घर का काम भी करें और आर्थिक रूप से मजबूत भी हो, इसको भी हम कर रहे हैं। आप देखते हैं हमारी गाय भैंस के पशुओं की देखभाल हमारी माता बहनें करती हैं। और माता बहनें करती हैं तो हमने सोचा क्यों ना उनको उसका पूरा लाभ मिले, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हमने आप गाय भैंस का दूध निकाल करके जो डेयरी पे देने जाती हैं, उसमें 5 रुपए प्रति लीटर देने का काम हमारी सरकार उसमें करती है। 5 रुपए लीटर हमारी सरकार उसमें देती है। आपके जनधन के खाते खुलते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं कटता है। जो भी योजना का पैसा पूरा आपके खाते में आता है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा माता बहनों कि हर तरह से हमारी माता बहनें कैसे मजबूत हों, आर्थिक रूप से वो कैसे मजबूत हों, इसके लिए काम हम करते हैं। हमारी लखपति दीदी हमारी आई होंगी यहां,
लखपति दीदी हमारी होंगी, तो मेरा उन लखपति दीदी से कुछ मैं आपके सामने ही उनसे कुछ बातचीत में करूंगा। तो इसमें हमारी लखपति दीदी हमारी हैं चीकू देवी। चीकू देवी है, बैठिए बहन जी। देखिए, मैं कहीं और से नहीं, वो आपके ही क्षेत्र की बहन है। वो कैसे आत्मनिर्भर बनी है वो अपनी जवानी खुद आपको बताएंगी कि उन्होंने क्या काम किया है, कैसे सरकार ने उनको संबल दिया है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो कैसे उन्होंने अपना काम किया है, वो खुद बताएंगे। मैं चीकू देवी जी हैं, बैंक सखी हैं आप, बैंक सखी हैं, तो आप अपनी कहानी बताइए चीकू देवी जी। नमस्कार सर, मेरा नाम चीकू देवी है। मैं जसुमपुरा ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ और मैं रानी भट, मेरे एसएचजी का नाम है रानी भटियाणी। अच्छा। और मैं जसुमपुरा ब्लॉक से हूँ और मैं बीसी सखी हूँ। पहले मुझे इस राजीविका बारे में कुछ पता नहीं था, तो हमारे गाँव में सीआरपी टीम आई, तो उनके जरिए मुझे पता चला कि भाई हाँ कि 20-20 रुपए या 10-10 रुपए से बचत करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो मैंने उनके सीआरपी टीम के थ्रू मैंने जानकारी ली। फिर मैंने 10 महिलाओं का समूह बनाया। उससे पहले तो हमारे खाते में 15,000 रुपये की राशि आई, फिर ये T2 की 75,000 की राशि आई। फिर बाद में मैंने ये CLF द्वारा मुझे 1 लाख रुपए का लोन मिला, तो इससे मैंने घर में मुर्गी पालन शुरू किया, तो इससे मेरी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया। तो संवाद मुख्यमंत्री के साथ जारी है, ग्रामीणों का, महिलाओं का, जहां वो जिक्र कर रहे हैं कि पहले की स्थिति और अब की स्थिति में योजनाओं के लाभ के बाद क्या फर्क आया है उनके जीवन शैली में।